नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा रैली निकालकर पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार, क्षेत्र चेयरमैन सोनू विधानसभा अनिल गंगवार, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए डालते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट पर नजर उत्तर प्रदेश बरेली जिले की। साथियों और एसडीएम साहब, पत्रकार साथियों, आज श्री जनेश्वर मिश्र जी का जन्मदिन है, जिन्होंने इस हिंदुस्तान में गरीबों की, शोषितों की, जरूरतमंदों की हर लड़ाई लड़ी। उनने अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ हमेशा जीवन भर लड़ाई लड़ते चले गए। आज उनकी जन्मतिथि है और उनको साक्ष्य मानकर, उनके बताए रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित होकर हम लोग आज साइकिल यात्रा के माध्यम से एसडीएम साहब के यहाँ आए हैं और अपना ज्ञापन इसी उसमें दे रहे हैं कि जनेश्वर मिश्र जी ने जो कहा था कि अगर लोग उपभोगवादी हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाली जनरेशन खराब हो जाएगी, और उन्हें गैर बराबरी की हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, अमीरी और गरीबी के अंतर की लड़ाई लड़ते रहे। तो आज उन्हीं को हम साक्षी मानकर एसडीएम साहब को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं और आशा करते हैं कि वो हम इनके पास भेज देंगे और इन पर अपना एक प्रबल संतुष्टि भी करने का कष्ट करेंगे कि समाजवादियों की बात मानी जाए। एसडीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और निवेदन करना चाहेंगे कि वो भी खराब काम होना बंद हो गया था, लेकिन आज फिर वही सब बातें शुरू है। और काम की बात करें तो पहली सरकार अखिलेश यादव की इस पूरे देश के अंदर, जिसने इतने काम किए, चाहे अगर हम याद करें लखनऊ से लेके आगरा तक का रोड, चाहे याद करें जिसमें हवाई जहाज उतार दिए, चाहे बात करें किसानों की तो गन्नों के भुगतान की बात हो या मूल्य की बात हो। एक बार तो सरकार ने 40 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से सरकार ने भुगतान किया था, लेकिन किसानों को परेशान नहीं होने दिया। भुगतान लगातार समय से होता रहा। किसानों की कमर, धान की फसल में कमर तोड़ दी, 1100 रुपये धान बिकवा दिया। आज गेहूँ आज के दिन पिछली सरकारों में 2200-2400 तक पहुँच जाता था, आज 1600 रुपये, और वो भी सरकार का समर्थित मूल्य से नीचे। पहली बात हर तरफ ये सरकार है। और एक काम तो इस सरकार का इतना स्पेशल है कि किसानों की फसल सफ़ेद जीडीपी को मेंटेन करने का काम करते थे, लेकिन वो सारे के सारे लोग आज पस्त हैं। किसानों की ऐसी दुर्दशा कर दी है और देश की सरकार ने एक ऐसा काला कानून बनाया जिसमें 8-10 महीने से किसान देश की राजधानी में बैठा हुआ है, आंदोलनरत है, लेकिन किसानों की बात की सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। और इन्हीं सब बातों को लेके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अखिलेश यादव जी का ये नेतृत्व में हम लोगों ने आज की साइकिल यात्रा की। हमारा एक कहना और है कि ये सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे देश की सरकार हो, दोनों सरकारें फेल हैं। और इनने धर्म के नाम पर, यानी लोग मनीषियों ने लिखा है कि धर्म अफीम का नशा है, और इनने उस नशे में, धर्म के नशे में लोगों को विक्षिप्त कर दिया और अपनी सरकार बना ली। सरकार बनाने के साथ अभी लंबे समय सरकार चलाना चाहते हैं और लोगों को गरीब करना चाहते हैं, क्योंकि गरीब करके ही जनता आंदोलनरत नहीं होगी, बदला लेने की नहीं सोच, और सरकार को झेलता रहता है। तो इस बात हो रही है, और उस बर्बादी का भी कारण एक ही है कि किसान गरीब हो जाए, किसान अपनी आवाज़ को, मुट्ठी तान को उठाना बंद कर दे और इस सरकार के जुल्म झेलती रहे। तो ये अब 24 और 22 के चुनाव के बाद ये दिखाई नहीं पड़ेंगे। इस बार तो ये 17 साल के बाद आए, अब की 40 साल तक इन लोगों की शक्ल। मंत्री 2022 में समाजवादी पार्टी जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना चाहती है? मेरे मुद्दे ही मुद्दे हैं भाई, अखिलेश जी का काम। अब आप कहोगे काम पे बड़ी सरकार क्यों हार गई? हमने कहा कि धार्मिक उन्माद, जिसे मनीषियों ने लिखा है अफीम का नशा, उस पर ये जीत गए। आप याद करें 19 के चुनाव के समय में बालाकोट कांड को, जहां फौजियों की हत्या करवा दी, उसके बाद में बदला लेने गए, हमारा एक हवाई जहाज गिरा लिया उनने, पायलट पाकिस्तान में पकड़ लिया पाकिस्तान की फोर्स ने, लेकिन शाम तक वो भी वापस आ गया इज्जत से। तो कैसा बदला लेने गए? कोई देश ऐसा होगा जो किसी पायलट को दिन के दिन छोड़ दे? तो आप 22 में इतने मुद्दे हैं,
फिर हम लोगों की मेहनत है, हम लोगों की ईमानदारी है, हम लोगों की नेक दिली है, हम लोग सबके साथ रहते हैं। मैं तो व्यापारियों की भी बात कहना चाहूँगा। व्यापारियों की मानसिकता जरूर जो हिंदू व्यापारी हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी और संघ है क्या रहता है, लेकिन क्या जीडीपी को लेकर परेशान नहीं है? क्या किसी की बिक्री हो रही है? समाज के पास पैसा नहीं है? तो ये सब दुर्दशाएं भारतीय जनता पार्टी की, इन्हीं सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार में। हाल ही में योगी जी ने एक ऐसा है, ये सब बातें, बहुत सारी बातें हैं ऐसी। समाजवादी पार्टी उनकी लगातार पैरवी में, हाई कोर्ट से लेके और निचले कोर्टों तक उनकी वकालत से लेके सारे काम कर रही है समाजवादी पार्टी लगातार उनके बारे में चिंता कर रही है। नहीं, आप ये मानते हैं उन पर जो मुकदमे वो फर्जी है? मेरे मानने की तो, मैं तो उनका बेटा कहें, छोटा भाई कहें, मुझे तो सब मालूम है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान का जनमानस कह रहा है कि आजम खान साहब को गलत फांसा गया। फिर भी समाजवादी पार्टी कोई आंदोलन नहीं कर रही उनके? नहीं, आंदोलन मेरे इसमें उनका भी आंदोलन है। आंदोलन में किसी में एक नहीं, जुल्म जातियों के खिलाफ आंदोलन है हमारा। सर, लास्ट सवाल और मेरा, योगी जी ने एक अभी बयान दिया था जिसमें विशेष समुदाय को टारगेट कर डीएनए में शक करने की बात कही थी, क्या कह रहे थे? ऐसा है, मैंने अभी कहा कि वो धर्म के नाम पे ही कहना चाहिए विष फैला सकते हैं, और मैं तो कहूँगा हिंदू सोचता नहीं और वो अफीम के नशे में चला जाता है धर्म के नाम पे, अफीम जैसे नशे में। और लेकिन उनकी तो सारी बातें ही ऐसी रहती हैं, वो तो समाज को बिगाड़ना चाहते हैं और बिगाड़ कर अपना शासन करना चाहते हैं, लेकिन अब पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है और पब्लिक निश्चित रूप से उनसे बदलेगी। आपका भी काफ़ी समय